बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। आपके कीमती समय में से कुछ पल इसके लिए निकालिए, धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुनिए और अगर मेरी बात में दम लगे, ज़रा सा भी दम लगे, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। और हाँ, आपके विचार भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पढ़ूँगा और उस पर भी विचार करूँगा, मनन करूँगा, उन्हें भी समझने का प्रयास करूँगा। फिल्म आने से पहले इन लोगों के क्या स्वर थे, ज़रा उसको देखते हैं। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? क्या हमने उसको मॉडर्नाइज़ करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो बिल्कुल नहीं। रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्ज़ैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। फिल्म आने के बाद इनके कैसे तेवर बदलते हैं, कैसे इनका दोगलापन दिखता है। फ़िल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फ़िल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीज़ें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही हैं और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे। और अब ये सुन के तो आपका भी खून खौलेगा। बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। दोस्तों, ये सब बातें आप न्यूज़ में, टीवी में देख चुके होंगे, लेकिन जिस मुद्दे को आज मैं उठाने वाला हूँ और आपसे शेयर करने वाला हूँ, उस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो बड़ी आसानी से इन लोगों ने हमारे परम श्रद्धेय बजरंगबली को इतने गंदे, छिछोरे, सड़क छाप संवाद दिए। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया इन लोगों ने और उसको क्या कहा कि हमने सिंप्लीफाइड किया है कि आज के युवा ये बात समझ सके, ये भाषा समझ सके। अगर आज हमने इसका कट्टरता के साथ विरोध नहीं किया ना, तो कल को कोई ऐसा एक और नमूना उठ के आएगा और एक और फिल्म बनेगी जिसमें धीरे धीरे ऐसे थोड़े से एक्सपेरिमेंटल जो डायलॉग्स हैं वो भगवान राम को भी मिल जाएंगे। और उस वक्त भी यही तर्क होगा कि हमने तो राम की बात जो है बच्चों तक पहुंच सके, नई पीढ़ी तक पहुंच सके, 2023 चल रहा है, उसको हमने सिंप्लीफाइड किया है। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी ऐसी सड़क छाप भाषा बोलने लगेंगे। अगर हमने इसका विरोध अभी नहीं किया तो एक समय ऐसा भी आने वाला है बहुत जल्दी कि एक और कोई नया अतरंगी नमूना कलहकार फिल्म इंडस्ट्री का उठ के एक और फिल्म बनाएगा जिसमें वो राम का नाम ही चेंज कर देगा। वो हो सकता है राम का नाम रोमियो कर दे, बोले कि ये ज़्यादा कनेक्टिंग है ऑडियंस से, यूथ से, या राम का नाम रहीम कर दे। धीरे 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 करके हमारी संस्कृति गायब हो सकती है। जो लोग इतनी आसानी से, अब मेरा तर्क भी सुन लीजिएगा, कि जो लोग इतनी आसानी से जामवंत जैसा कैरेक्टर, जिसने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी, जो बहुत बलशाली था, सतयुग के समय के थे, बहुत ज्ञानवान थे और एक भालू के रूप में नर थे, ऐसे ज्ञानवान को इन्होंने एक छोटा सा बेबी भालू बना दिया, छोटी सी हाइट का, एक जानवर तक उन्हें सीमित रख दिया। नल और नील जैसे ब्रिलियंट आर्किटेक्ट वानर जो थे उस वक्त, उन्हें बूढ़े 2 सफ़ेद बंदर, छोटे छोटे बंदर, इससे बड़े बंदर तो आज के टाइम पे होते हैं यार, पेट्स के बराबर रख दिया। वाइट बंदर, उन्हें भी जानवर बना दिया। सुग्रीव, बाली, अंगद जैसे महान योद्धा, राजा, इन्हें भी केवल जानवर तक बना के छोड़ दिया। इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया था, इतना गजब का बलशाली था, नेक्स्ट टू रावण, उसको एक पतला दुबला सा लड़का जिसमें जान ही नहीं है और पूरे बॉडी पे टैटू करवा रखे हैं, रावण अपने हाथ से मांस खिला रहा है। लक्ष्मण जैसा किरदार, लक्ष्मण जैसी, भगवान लक्ष्मण जो इतने शक्तिशाली थे, इतने तेज से भरे हुए थे, हाँ,
इतने एक्शन वाले थे, उनको एकदम ढीला ढाला डरपोक सा। ये लोगों ने तो पूरा ही सब कुछ चेंज कर दिया, आज ही चेंज कर दिया। अगर ये चीज़ यहाँ नहीं रुकी, हमने इसे कट्टरता से नहीं रोका, तो फिर कोई नया ओम रावत आएगा, नया मनोज मंताशिर आएगा, हमारे राम जी के साथ भी खिलवाड़ करेगा, इसको और बर्बाद करेगा और बदल देगा। फिर एक और कोई आएगा जो सब कुछ ही बदल देगा, और आने वाली पीढ़ी 110% उनके लिए रामायण रामायण नहीं रहेगी। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये विचार आया होगा कि यार इतनी बड़ी फिल्म बन रही है, इतने लोग काम कर रहे हैं, किसी ने कहा नहीं इनको कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये तो गलत चीज़ें दिखा रहे हो। जैसे विभीषण जो थे, उनके साथ कोई लड़की घूम रही है, वो वाइफ है, कौन है, उसको कैरेक्टर का एस्टेब्लिश नहीं किया। हाँ, बहुत गंदे उनका तरीका दिखाया। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, तो संजीवनी बूटी का जो आइडिया है वो विभीषण के साथ जो औरत है वो दे रही है। हाँ, जिसको मैं एज्यूम कर रहा हूं कि उनकी वाइफ दिखाई गई है, और बाथ टब में लेटा के। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या नॉनसेंस चल रहा है? कहां से रेफरेंस लिया इन लोगों ने? एक बहुत ही अच्छे एंकर है जिन्होंने, अभी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं वो, क्योंकि बेधड़ाक होके पूछा उन्होंने जो मनोज मुंताशिर से, जब भगवान लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो उनको संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? विभीषण की पत्नी। यह किस रामायण का संदर्भ है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो पात्र हैं और जो चरित्र हैं, इसके लिए आपको ओम राउत से बात करनी होगी, क्योंकि उसका संवाद भी तो आपने लिखा, और हम वो जो जानकारी दे रहे हैं कि संजीवनी बूटी ऐसी नहीं दिखती, ऐसी दिखती है। नहीं, तो दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री, खासकर मुंबई माया नगरी में एक ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ है जहां सब एक दूसरे की चापलूसी और चमचागिरी ही करते रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नाम के पीछे, काम के पीछे, कि काम मिलता रहे, हाँ, पैसा मिलता रहे और नाम मिलता रहे, और सब आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि अगर किसी डायरेक्टर है, उसको एक विजन आया कि मुझे ऐसी ग्रांड आदि पुरुष बनानी है, ऐसी बड़ी मूवी बनानी है, तो उसको उसके लिए पैसों की आवश्यकता होगी। फंड रेज करेगा प्रोड्यूसर। अब कोई इतना बड़ा पैसा लगा रहा है तो भाई डायरेक्टर को उसकी सुननी पड़ेगी, चाहे वो एक नंबर का गधा ही क्यों ना हो, कितना भी बेवकूफ़ हो, जिसको मूवी फिल्म के बारे में कोई आइडिया नहीं हो, कैसे बनती है, आर्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं हो, बस पैसा लगाया है तो उसकी चलेगी। फिर वो अपने बीच बीच में टांग अड़ाएगा और डायरेक्टर को ना चाहते हुए भी उसकी माननी पड़ेगी। 90% केसेस में ऐसा ही होता है, क्योंकि भाई पैसा वहीं से तो आ रहा है। अगर मना कर देगा तो वो फंड नहीं मिलेगा उसको, उसका जो ख्वाब है वो उभर के सामने नहीं आ पाएगा, हकीकत नहीं बन पाएगा। फिर डायरेक्टर की चमचागिरी करते हैं दूसरे लोग। कैसे करते हैं? डायरेक्टर के ही तो हाथ में होता है कि किसको क्या किरदार देना है, कौन सा एक्टर बैठ पाएगा, सब कुछ उसके पास ही तो होता है, पावर। तो ये जो बड़े बड़े नामी एक्टर्स हैं जिनके केवल नाम है, हाँ, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये कहावत ध्यान रखना। ये जो चमकते हैं ना लोग, इनको सच में काम की आवश्यकता होती है, काम नहीं मिलता उनको डर होता है कि कल को काम नहीं मिला तो डायरेक्टर जो भी बोलेगा चुपचाप करते रहेंगे। यस सर, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया सर, वंडरफुल आइडिया सर, आपने क्या सोचा है सर। मन में पता है कि वो गलत सोच रहा है, गलत दिखा रहा है, तो भी उसको नहीं टोक सकेंगे। भाई नाराज हो गया तो काम कैसे मिलेगा, हमें हमारी तनख्वाह कैसे मिलेगी, EMI कैसे भरेंगे। यहाँ ना चाहते हुए भी चमचागिरी करते हैं ये लोग। फिर एक्टर्स की तारीफ भी होती है, झूठी तारीफ। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट, क्या एक्टिंग करी है यार, बहुत बढ़िया शॉट दिया, वेल डन वेल डन। भाई चाहे वो कितनी भी घटिया एक्टिंग कर रहा होगा, लेकिन बड़ा आदमी है, बहुत सारे लोग जानते हैं उसको, तो उसकी चमचागिरी करते रहो, हाँ, चाटुकारिता उसकी करते रहो, और आपको आपका पैसा मिलता रहेगा। हाँ, आपको उनके साथ काम करने को मिलेगा, रहने को मिलेगा उनके साथ, इन लोगों के साथ। मैंने अपना आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक डिपार्टमेंट से हूँ, तो
कई बार मैंने देखा है कि जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं उन्होंने बहुत शानदार कुछ कंपोज किया है, डायरेक्टर की भी इच्छा है कि वैसा ही म्यूज़िक आए, अचानक से एक एक्टर बीच में आ जाता है जिसको म्यूज़िक से कोई मतलब नहीं है, जिसको म्यूज़िक का कोई आइडिया नहीं है, और वो ऐसी की तैसी कर देता है पूरे उस सॉन्ग की या पूरे उस बैकग्राउंड म्यूज़िक की, अपनी टांग आके अड़ा देता है। जिसको कोई आइडिया नहीं है वो अपनी टांग आके अड़ाएगा और उनको माननी पड़ेगी बात, क्योंकि भाई बड़ा एक्टर है, लाखों लोग इसको देखेंगे, लोगों ने इसको सर पे बैठा रखा है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। और अगर बात नहीं मानी तो नाराज भी हो सकता है और म्यूजिक डायरेक्टर को या एडिटर्स को काम नहीं मिलेगा, निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये सब जो लोग हैं, पोस्ट प्रोडक्शन की टीम्स भी, हाँ, सब लोग आपस में एक दूसरे से लालच के चक्कर में कि काम मिलता रहे, कुछ लोग नाम मिलता रहे, कुछ लोग पैसा मिलता रहे, इसलिए सब बंधे हुए हैं और सत्य कोई किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। सत्य कोई कैसे बोल सकता है? जैसे ही सत्य बोलेगा उसको निकाल दिया जाएगा, उसको ये डर रहता है। तो जब तक ये सिस्टम बना हुआ है, जब तक कोई आर्टिस्ट खुल के काम नहीं कर पा रहा है पूरी फ्रीडम के साथ, हाँ, तब तक इस तरह के ऐसी आदि पुरुषें आती रहेंगी बहुत सारी। और अगर हमने आज नहीं रोका ना, तो ध्यान रखना कि आज बजरंगबली के डायलॉग्स के साथ खिलवाड़ किया है, कल हमारे भगवान श्री राम को ये ऐसी छिछोरी भाषा देंगे और परसों जो है भगवान राम का नाम रहीम हो जाएगा, रोमियो हो जाएगा, और तरसों फिर राम गायब ही हो जाएंगे, राम तो कोई थे ही नहीं। इसलिए हम सबको जागना पड़ेगा, तुरंत रूप से बाइकॉट शुरू करें, इनको अनफॉलो करना शुरू करें और इनको ये बार बार याद दिलाते रहें कि भैया आप जमीन से जुड़े रहे हैं, हम लोगों ने ही आपको ऊपर पहुंचाया है। ऑडियंस है तो आप हो, आपसे ऑडियंस नहीं है भैया। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि जो सही कलाकार है वो लोग आगे उभर के आए। और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कट्टरता हमें भी रखनी पड़ेगी, सबको एक साथ मिलके ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना यहाँ पे, नहीं तो धीरे धीरे करके हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाने वाली है, हमारे कल्चर की। दोस्तों, आपका ओपिनियन क्या है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं पढ़ूंगा, उसको समझूंगा। और अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी ढंग की काम की लगी तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि लाखों लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद और जय भारत।